नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रीड एंड रिफ्लेक्ट पर, जहां हम हर बार एक नई किताब की दुनिया में खो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको अपने सपनों की तलाश में निकलने की हिम्मत देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द अल्केमिस्ट की, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। यह किताब एक कहानी है, एक प्रेरणा है और एक जादुई सफर है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो द अल्केमिस्ट क्या है? ये एक ऐसी कहानी है जो सपनों, हिम्मत और आत्म खोज की यात्रा को बयान करती है। इसका नायक है सांटियागो, एक जवान चरवाहा जो स्पेन के हरे भरे पहाड़ों और घास के मैदानों में अपनी भेड़ों के साथ जिंदगी बिताता है। उसे अपनी साधारण जिंदगी पसंद है। सूरज की गर्मी, भेड़ों की मिमियाहट और रात में तारों भरा आसमान। वो खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अधूरापन है, एक सवाल जो उसे चैन से सोने नहीं देता। एक रात उसे एक सपना आता है। सपने में वो देखता है कि मिस्र के विशाल पिरामिड्स के पास एक खजाना छुपा है। पहले तो वो इसे एक आम सपना समझकर टाल देता है, लेकिन जब वही सपना बार बार आता है तो उसके मन में हलचल मच जाती है। वो सोचता है, क्या यह सिर्फ एक ख्याल है या मेरी किस्मत मुझे कुछ बता रही है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो एक जिप्सी औरत से मिलता है जो सपनों की ताबीर बताती है। जिप्सी उसे कहती है, यह खजाना सच है, मिस्र जाओ और इसे ढूंढो। लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं समझाती, जिससे सांटियागो और उलझन में पड़ जाता है। फिर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े राजा से, जिसका नाम है मेल्किसेदेक, सालेम का राजा। ये बूढ़ा रहस्यमयी है। उसकी आंखों में गहरी समझ और होठों पर हल्की मुस्कान। वो सांटियागो को 2 चमकते पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, और कहता है, अपने दिल की सुनो, ये तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। पर्सनल लेजेंड यानी वो खास मकसद, वो सपना जो हर इंसान के लिए ब्रह्मांड ने चुना होता है। राजा उसे समझाता है कि जिंदगी में असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो, भले ही रास्ता मुश्किल क्यों ना हो। यह बात सांटियागो के दिल को छू जाती है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, अपने आरामदायक जीवन को अलविदा कहता है और निकल पड़ता है एक अनजान सफर पर। उसका पहला पड़ाव है अफ्रीका का तंगीज शहर, जहां उसकी जेब से सारा पैसा चोर चुरा लेते हैं। वो अकेला, बेसहारा और डरा हुआ रह जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम शुरू करता है। वहां वो मेहनत करता है, दुकान को चमकाता है और धीरे धीरे पैसा जोड़ता है। लेकिन उसका सपना उसे चैन नहीं लेने देता। वो सोचता है, क्या मैं यहीं रुक जाऊं या आगे बढ़ूं? फिर वो एक अंग्रेज से मिलता है जो कीमिया, एल्केमी का जानकार है और मिस्र के एक अल्केमिस्ट की तलाश में है। दोनों एक कारवां के साथ मरुस्थल की यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में तूफान आते हैं, गर्मी सताती है और खतरे हर कदम पर मंडराते हैं। लेकिन इस सफर में सांटियागो का हौसला बढ़ता है। वो एक ओएसिस में रुकता है जहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से, एक खूबसूरत लड़की जिसके काले बाल हवा में लहराते हैं और आंखों में गहराई है। दोनों को पहली नजर में प्यार हो जाता है। फातिमा उसे कहती है, अपने सपने पूरे करो, मैं इंतजार करूंगी। सांटियागो का दिल कहता है कि यहीं रुक जाऊं, लेकिन उसका सपना उसे आगे खींचता है। ओएसिस में ही उसकी मुलाकात होती है अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमयी इंसान जो कीमिया का मास्टर है। वो सांटियागो को सिखाता है कि दुनिया में हर चीज में एक आत्मा होती है, हवा में, पत्थरों में और हमारे दिल में। अल्केमिस्ट उसे हिम्मत देता है और कहता है, जब तक तुम अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा नहीं करोगे, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो उसे मरुस्थल के बीच में छोड़ देता है ताकि सांटियागो खुद अपने रास्ते का फैसला करे। अंत में सांटियागो मिस्र के पिरामिड्स तक पहुंचता है। वो रेत में खजाना ढूंढने के लिए खोदता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ लुटेरे उसे मारते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मूर्ख, खजाना यहां नहीं है। मुझे भी ऐसा सपना आया था कि स्पेन में एक पेड़ के नीचे खजाना है। यह सुनकर सांटियागो को झटका लगता है।
वो वापस स्पेन लौटता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है जहां उसने अपना सफर शुरू किया था, और वहां उसे सचमुच एक संदूक मिलता है भरा हुआ सोने और जवाहरात से। वो हंसता है क्योंकि उसे समझ आता है खजाना तो हमेशा उसके पास ही था, लेकिन उसे ढूंढने के लिए ये पूरा सफर जरूरी था। ये कहानी सिर्फ खजाने की तलाश की नहीं है, ये एक इंसान के खुद को खोजने की यात्रा है। संटियागो हर कदम पर सीखता है सपनों का पीछा करना आसान नहीं होता। रास्ते में डर, शक और लालच आते हैं, लेकिन जो अपने दिल की सुनता है, जो हार नहीं मानता, वही अपने पर्सनल लेजेंड को हासिल करता है। उसे फातिमा का प्यार मिलता है, एल्केमिस्ट की सीख मिलती है, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर यकीन मिलता है। और ट्विस्ट ये कि खजाना उसी जगह था जहां से वो शुरू हुआ था। हैरान करने वाली बात ना, हर मुश्किल, हर मुलाकात और हर सबक उसे ये सिखाता है कि सपने पूरे करना नामुमकिन नहीं है, बस हिम्मत, विश्वास और सही वक्त की जरूरत होती है। ये कहानी हमें भी पूछती है, हमारा पर्सनल लेजेंड क्या है? हम किस सपने को सच करना चाहते हैं? मेरे लिए ये किताब एक रिमाइंडर है कि जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपने सपनों के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी द अल्केमिस्ट की जादुई कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और शानदार किताब की समरी। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहें और खुश रहें। नमस्ते।